आप सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एग्री नॉलेज प्लाजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कि आप लोगों की मंडे से विधिवत रूप से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए, आप लोगों के एग्जाम को लगभग लगभग कितना समय बचा है, लगभग लगभग आप लोगों को 45 दिन का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो इन 45 दिनों में हम लोग इतने बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी करा देंगे कि आप लोगों के यूपी के टेट के एग्जाम में अच्छी रैंक आ जाएगी। अगर आप लोगों ने 45 दिन हमारे साथ लग के मेहनत कर ली, जितनी भी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड की जाएंगी सारी क्लासेस अगर आप लोगों ने देख ली, और हमारा एक पेड बैच है उसमें आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। पेड बैच के बारे में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा जानकारी दे देते हैं। देखिए, ये जो आप लोगों को पेड बैच दिख रहा है ये आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है। क्या है? टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी आप लोगों को यहाँ पे 2500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आप लोगों को, प्रीवियस 7 से 8 साल के, पिछले 7 से 8 साल के आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। ये देखिए, वैसे तो आप लोगों का ये ऑफर कल ख़त्म हो गया था। आप लोगों का ये ऑफर जो है वो कल ख़त्म हो गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि सर हमने अभी परचेज नहीं कर पाया है, तो इसको ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है आप लोगों का 30 अप्रैल तक। कब तक? 30 अप्रैल तक आप लोगों का ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। जो लोग बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द इसको परचेज कर लेंगे। ऑफर प्राइस में आप लोगों को 299 में मिल जाएगी। ये जो पेड बैच है ये पीएजी वालों के लिए है, और पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए क्या है, और पीजी वालों के लिए भी है। तो उन लोगों के लिए एक दूसरा है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। टेस्ट सीरीज है ये, जीके वाला टेस्ट सीरीज पीसीएम, पीसीबी और पीजी वाले स्टूडेंट जिनको एमएससी करना है उन लोगों के लिए ये बैच है। इसमें आप लोगों को जीके का सारा कंटेंट आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। जीके के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और पीवाईक्यू रहेंगे पिछले 7 से 8 साल के, आप लोगों को पीवाईक्यू यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका भी ऑफर प्राइस जो है वो 149 है। इसका भी ऑफर प्राइस एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक दोनों का ऑफर जो है ऑफर प्राइस पे आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप लोग 30 अप्रैल तक इसको 149 में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास पे। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है 6392576350, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर देंगे। वहाँ पे आप लोगों को क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास रहेगा। केमिस्ट्री का आज आप लोगों का क्लास रहेगा। आप सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन कुछ हैंड रिटन मिलेंगे और कुछ आप लोगों को टाइप किए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे कराए जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन वो आप लोगों को यहाँ पे कराए जाएंगे, और जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जिसके चांस बन रहे हैं, यानी जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कराए जाएंगे और उससे रिलेटेड। तो आप लोगों के लिए क्लासेस जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से इनमें से क्या बदलेगा? तो ताप अगर बढ़ेगा तो मोलरता बदलेगी, मोलरता या बार परसेंटेज या तुल्यांक की बार। तो इसमें से क्या बदलेगा? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो देखिए, अगर ताप बढ़ेगा तो आपकी मोलरता जो है, मोलरता जो है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। मोलरता घट जाती है। मोलरता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों क्यों घट जाती है? क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ जाता है। विलयन का आयतन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे मोलरता घट जाती है, जिससे ताप बढ़ने से। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोलरता उसकी बदल जाएगी, बाकी ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किसकी खोज की? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसकी खोज हुई है? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसकी खोज हुई है? नाभिक की खोज हुई है। किसकी की हुई है? नाभिक की खोज हुई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट, सॉरी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो एक होता है एस, पी, डी और
पी कक्षक की बात कर रहे हैं तो पी कक्षक में कितने आ जाएंगे, पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में कितने आते हैं, 2 आते हैं। एस पी डी एफ 2, 6, 10 और इसमें 14 आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्न में आइसोटोनिक है। अब इसमें आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा आइसोटोनिक है, कौन सा इसमें आइसोटोनिक है वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। तो इसमें आप लोगों का आइसोटोनिक वाला कौन सा हो जाएगा, 6C14, 7N15 और 9F17। ये जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कैसा है, ये आइसोटोनिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Fe2+ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, Fe2+ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3p6, 4s2 और उसके बाद होगा आपका 3d6। तो आपके इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आप लोगों के इसमें आ जाएंगे लास्ट वाले में 3d6 इतना, तो 6 आ जाएंगे। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक देखिए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और उसके बाद आप लोगों का आ जाता है फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल और फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस हिसाब से आप लोगों के इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं। सबसे पहले एस 2s में भर जाएंगे, उसके बाद किस में भरे जाएंगे, पब्लिक स्कूल यानी पी एस इस प्रकार से चलेगा। उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डी पी एस इस प्रकार से चलेगा। उसके बाद फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल एफ डी पी एस इस प्रकार से आप लोगों के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 4f कक्षक के लिए सही क्वांटम संख्या होगी। 4f कक्षक के लिए सही क्वांटम संख्या क्या होगी, तो 4f कक्षक के लिए सही क्वांटम संख्या देखिए यहाँ पे n बराबर क्या होगा, 4f, n बराबर कितना है, 4 दिया है ना, तो 4f है ना, तो n बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे l बराबर क्या होता है, l बराबर n-1 होता है, तो n-1 होता है तो 4-1 3 l बराबर हो जाएगा। m बराबर क्या होता है, -l से +l तक होता है, m बराबर -l से +l तक यानी -3 से +3 तक। यहाँ पे ये पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा कम दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया ना। अब s बराबर क्या हो गया, तो s बराबर हो जाएगा आपका, s बराबर हो जाएगा ±1/2, ±1/2। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनमें से तो किसी ऑप्शन में मिल नहीं रही हैं, इनमें से तो किसी ऑप्शन में नहीं मिल रही है, m की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो m की वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों की वैल्यू क्या है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। आप लोग भी आंसर करते चलिए जल्दी जल्दी से। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होगा, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है वो आप लोगों का फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम होता है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसका आकार सबसे छोटा है, निम्न में किसका आकार सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा आकार किसका है इसमें, तो यहाँ पे जो आप लोगों को F- दिया हुआ है, कौन सा F- जो दिया हुआ है, इसका आकार इसमें सबसे छोटा है।
यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें सब में सभी में बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन सभी में बराबर होंगे। एफ फ्लोरीन माइनस लगाया ना तो फ्लोरीन का 9 होता है ना, 1 लग गया तो 10 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन में 3 माइनस हैं तो 7 और 3 10 हो गया। ऑक्सीजन में 2 माइनस हैं तो 8 और 2 10 हो गया। सोडियम में 1 प्लस है तो 11 माइनस 1 10 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या सबकी क्या है, 10 है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आवर्त सारणी में इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, तो कम होता है आकार जो है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, बढ़ता है। तो इसमें सबसे छोटा आकार पूछा है, तो सबसे छोटा आकार आपका फ्लोरीन का हो जाएगा। निम्न में किस यौगिक में अष्टक पूरा नहीं है, इनमें से कौन से यौगिक में अष्टक पूरा नहीं है। अष्टक पूरा नहीं है मतलब उसके आखिरी जो है, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अष्टक पूरा नहीं होगा। तो कौन से में नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 22। कार्बन डाइऑक्साइड का 22 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। H2O का कितना हो गया, H2O का 10 हो गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा अष्टक पूरा नहीं है, तो यहाँ पे 2 8 8 8 दूनी 16 और 2 18। ये केवल इसका अष्टक पूरा लग रहा है H2O का। H2O का कितना था, 10 था ना, तो 2,8 इसका पूरा लग रहा है केवल। बाकी इसका ऑक्सीजन का कितना, 16 था, यहाँ पे 2 8 8 2 10 6 हो जाएगा, यानी इसका पूरा नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पूरा नहीं है, 14 है तो 2 8 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे बाद में देखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में कौन सा यौगिक रेखीय है, लीनियर कौन सा है इसमें। तो आप लोगों को यहाँ पे लीनियर कौन सा दिख रहा है, लीनियर आप लोगों का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है CaC2 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। ये देखिए आप लोगों का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो आप लोगों का पूरा पोर्शन है, वो आप लोग द नॉलेज प्लाजा से पढ़ सकते हैं। द नॉलेज प्लाजा पे पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। सिग्मा देखिए, सिग्मा हमेशा 1 रहता है, सिग्मा हमेशा 1 रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, वो पाई बॉन्ड होते हैं। ग्लोबर लवड़ का सूत्र है, ग्लोबर लवड़ का सूत्र क्या होता है, तो ग्लोबर लवड़ का सूत्र होता है Na2SO4.10H2। और भारी जल है, भारी जल है, यहाँ पे कहाँ पे आ गया, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला D2 होता है। मार्स गैस किसे बोलते हैं, तो मार्स गैस किसे बोलते हैं, आप लोगों को भी पता होगी, CH4 मीथेन को बोलते हैं। कौन सी गैस है ये, मीथेन गैस है, इसी को मार्स गैस बोलते हैं। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो CNG में इसका यूज किया जाता है, CNG में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय क्या है इसमें, तो सबसे अधिक अम्लीय C2H2 है। क्या है, C2H2, ये आप लोगों को यहाँ पे सबसे अधिक अम्लीय होगा। जिसमें ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों के 3 बॉन्ड बन रहे हैं। कितने, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 1 बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा, यहाँ पे 3 बॉन्ड वाला है। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेयर अभिकर्मक है, बेयर अभिकर्मक है, तो बेयर अभिकर्मक जो है क्षारीय KMnO4, क्या होता है, क्षारीय KMnO4, ये बेयर अभिकर्मक है, पोटेशियम पर मैग्नेट।
इसका प्रयोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मोलरता क्या होती है? तो मोलरता क्या होती है? मोलरता 1 लीटर में मोलों की संख्या। किसी बिलियन में विलेय की मात्रा बताने वाला क्या है? एक माप है। मोलरता क्या है? किसी बिलियन में विलेय की मात्रा बताने वाला एक माप है। कैल्साइट किसका अयस्क है? तो कैल्साइट किसका अयस्क है? कैल्साइट जो है वो टिन का अयस्क है। किसका? टिन का अयस्क है कैल्साइट। कैल्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे दुर्बल क्षार है। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे दुर्बल क्षार आप लोगों को NaOH मिल जाएगा। कौन सा? NaOH यहाँ पे सबसे दुर्बल क्षार है। क्षार कौन से होते हैं? तो क्षार देखिए जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्षार होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रबल क्षार कौन से ग्रुप के होते हैं? तो प्रबल क्षार जो हैं, प्रबल क्षार आप लोग लिख लीजिएगा, फर्स्ट ए और सेकंड ए। सेकंड ए और फर्स्ट ए के प्रबल क्षार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराने पर बेकेलाइट बनता है? फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराने पर बेकेलाइट बनता है? तो किसके साथ कराएंगे? HCHO के साथ। किसके साथ? HCHO के साथ अगर फिनॉल की क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा? बेकेलाइट बन जाएगा। नाइलॉन क्या है? तो नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है। नाइलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है। इसको ग्रुप ऑफ प्लास्टिक भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ प्लास्टिक। ग्रुप ऑफ प्लास्टिक भी बोलते हैं इसको। अब देखिए, अब ये आप लोगों के केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अब फिजिक्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। और आज की क्लास जो है अब वो आप लोगों की यहीं तक रखते हैं। आज पहली भी क्लास थी तो आज थोड़े कम क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कराए गए हैं। वैसे आप लोगों को डेली 25-25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की सारी क्लासेस अब इसी चैनल पे चलने वाली हैं। 45 दिन आप लोगों को इतने बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी कि आप लोगों को अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो आप लोगों की डेली क्लास चलती है, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए केवल एक ही बैच है, वो अभी शुरुआत में जो आप लोगों को दिखाया था, और वो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के लिए 30 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है। यानी वैसे तो आप लोगों का कल ऑफर खत्म हो गया था, लेकिन बच्चों की डिमांड को देखते हुए 30 अप्रैल तक ऑफर को बढ़ा दिया गया है, और आप लोग उसको ऑफर में परचेज कर सकते हैं। और उसके पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, 639257 6350। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आप वहाँ पे आप लोगों को क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसको ले सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।